बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगातार हम चर्चाएं लेके आते हैं और विश्लेषण लेके आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन नेशनल लोकदल को लेके, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान अभय चौटाला ने कमबैक किया है कि ये भी संभावनाएं है कि ओम प्रकाश चौटाला भी शायद बड़ौदा उपचुनाव से पहले पूरी तरह से मैदान में आ सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेके हमने एक विश्लेषण तैयार किया है इंडियन नेशनल लोकदल पर। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमोद शर्मा जी के साथ। सर, किस तरह का अब ये इंडियन नेशनल लोकदल ने जो कमबैक किया है, क्या इसका कुछ प्रभाव रह सकता है बड़ौदा उपचुनाव में? देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश में पिछले 3 महीने से लॉकडाउन का समय रहा है और हमारे जो है वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था। वो पिछले 2 महीने से बिल्कुल ही जो है अलग थलग पड़ गए थे प्रदेश की जनता से। किसानों की मांग उन्होंने बिल्कुल जो है उठानी बंद कर दी थी। एक दो बार जो है बस एक दो बार ही जो मीडिया के सामने आए थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला जो है लगातार पिछले 2 महीने से खुलकर जो है किसानों के समर्थन में आए थे और उन्होंने किसानों के लिए जो मंडियों का दौरा किया और जो है हर मामले को जो है जोर शोर से उठाया था। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने जो है बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के जो है 2 दर्जन नाम दिए थे, उसके बाद जसपा के 1 दर्जन नाम दिए थे, फिर भाजपा के 1 दर्जन उम्मीदवारों के नाम दिए थे। तो अब जो प्रदेश में जो चौथी बड़ी पार्टी बच गई जो है इंडियन नेशनल लोकदल, तो उसके भी मैं जो हमने पूरा सर्वे किया और पूरी जानकारी जुटाई, तो उसके हिसाब से लोग जो है 1 दर्जन ऐसे नाम खुल कर आए जो बड़ौदा उपचुनाव के लिए ताल ठोक सकते हैं, जिन्होंने जो है अंदर खाते अपना दावा दिखा दिया है और जो आजकल जो है अपने फील्ड में रहकर जो काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने अभी बताया है कि 1 दर्जन से अधिक नाम हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अरुण दोहन जी भी। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से 1 दर्जन नामों की लिस्ट बताई जा रही है, एक समय ऐसा भी आ गया था, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इनेलो के पास शायद नाम बहुत कम थे। तो क्या मानते हैं अब ये लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार लॉकडाउन में अभय सिंह चौटाला ने मेहनत की है और उस इनेलो के प्रति जनता का रुझान बढ़ा है और उन इनेलो की छवि जनता में निखर कर आई है, क्योंकि जो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसान को, मजदूर को, राजनेताओं की, जो उनको सारा देश के उस समय 20 तारीख से अनाज गेहूँ की खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके लॉकडाउन पॉइंट 3 में उस लॉकडाउन पॉइंट 3 में कुछ ना कुछ रियायत दे दी गई थी। तो उस दौरान अभय सिंह चौटाला खुलकर किसान के साथ खड़ा हुआ, खुलकर मजदूर के साथ खड़ा हुआ। जहाँ भिवानी में जो जहाँ किसान सब्जी के लिए धरना दे रहे थे उनके धरने पे पहुंचा, मंडियों में पहुंचा। और जब उस वक्त कांग्रेस के देखो कितने नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इनके रणदीप सुरजेवाला, कहाँ थे उस वक्त? वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवा नेता है, जनता में अच्छी खासी पकड़ थी, उस वक्त कहाँ थे जब वो किसान को, मजदूर को उसकी जरूरत थी? कुमारी सैलजा उनकी अध्यक्ष है। मुख्य विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस थी, इनेलो की तो एकमात्र सीट थी, लेकिन इनेलो ने एकमात्र विधायक होने के बावजूद इसके नेता अभय सिंह चौटाला ने उस वक्त जो जनता के सामने, किसान के सामने, मजदूर के सामने दुख दर्द था, उस दुख दर्द में पूरा साथ देने का काम किया, उनके लिए मेहनत की, पसीना बहा और लॉकडाउन में भिवानी तक भी वो पहुंचे हैं किसानों के बीच। तो इससे उनकी अभय चौटाला के साथ साथ इनेलो की छवि में भी कुछ निखार रहा। इसके साथ साथ एक बात और भी है, जैसे बड़ौदा चुनाव की बात कर रहे हैं हम, अब किस जनता में किस प्रकार का रुझान है, कैंडिडेटों की हम बात करेंगे। तो इनेलो में क्या है, ओम प्रकाश जो चौटाला है, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। एक राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को है। एक चीज़ और भी है, ओम प्रकाश चौटाला रिकॉर्ड 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं और कार्यकर्ताओं को जो इनेलो का कार्यकर्ता उनमें जोश भरना भी ओम प्रकाश चौटाला को आता है। उससे पहले जब ओम प्रकाश चौटाला की सजा नहीं हुई थी तो इनेलो के 32 विधायक थे। उसके बाद जो भी चुनाव होया चौटाला की गैरहाजिरी, ओम प्रकाश चौटाला की गैरहाजिरी में होया, तो इनेलो का कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। भी आपने बोला था अब ओम प्रकाश चौटाला भी इस चुनाव के दौरान बाहर जा सकते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला पहली बार ऐसा होगा जो खुलकर चुनाव प्रचार कर पाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर पाएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की एक खासियत है, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2000 से 2005 तक, तो उस दौरान जब उनकी सरकार थी, जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इतना मान सम्मान दिया था जितना एक विधायक को भी मान सम्मान नहीं मिला था। उस मान सम्मान के कारण इनेलो का जो कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी पार्टी में गया हो तो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि एक वर्कर को विधायक से ज़्यादा मान सम्मान देना एक बहुत बड़ी बात थी। तो जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की संख्या इनेलो की बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार बड़ौदा में इनेलो के टिकटार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और 1 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ता
बड़ौदा से टिकट चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इनेलो से प्रथम जो टिकट के चाहवान है, जो यहाँ के जो उम्मीदवार है वो जोगिंदर सिंह मलिक ने पिछला चुनाव जो है इंडियन नेशनल लोकदल से लड़ा था। इससे पहले वो यूथ के प्रधान रहे हैं हल्का बड़ौदा के, और अभी जो है बड़ौदा के हल्का प्रधान है। और पिछले चुनाव में जब लोकदल की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी और पार्टी के बड़े चेहरे जो है डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल और डॉक्टर कृष्ण चंद्र बागर दोनों चले गए थे, तब जो है उन्होंने इनेलो को सहारा दिया था, इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो सिर्फ 32 मत प्राप्त कर चुके थे, लेकिन सोनीपत और रोहतक के दोनों जिलों में से ज्यादा वोट उन्हें मिली थी। और वो जो है चौधरी प्रताप चौटाला के साथ साथ अभय चौटाला के बहुत नजदीक हैं। तो इस जो पिछले समय पुराने समय उन्होंने जो है साथ दिया था, बुरे वक्त में साथ दिया था, तो इसलिए टिकट सबसे प्रथम जो है इस दावेदार तो उन्हीं को माना जा रहा है। दूसरे दावेदार मान रहे हैं सुरेंद्र सिंह सरसाट को। सुरेंद्र सिंह सरसाट जो है गौशाला जो सुरेंद्र सिंह सरसाट जो मुंडराना गौशाला के प्रधान रहे हैं। 2014 उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्हें जो है मिले थे लगभग 7,525 वोट, जो कि उस समय के जो टोटल वोटिंग उसके 6.25 यानी 6.25% वोट मिले थे। यानी कुल मिलाकर उनका जो अपना भी जनाधार है और मुंडलाना 12 में उनका जो है अच्छा खासा जो है प्रभाव माना जाता है। अगर इस बार उन्हें भी नेशनल लोकदल टिकट मिलती है तो ये मौजूद उम्मीदवार हो सकते हैं। और तीसरे एक जो बड़े मौजूद उम्मीदवार हैं वो जितेंद्र मलिक उर्फ काला भैंसवालिया। जितेंद्र मलिक जो काला भैंसवालिया है, उन्होंने जो है 2005 में गोहाना विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उनका भैंसवाल गांव जो गोहाना विधानसभा में पड़ता था। उन्होंने तब जो प्राप्त किए थे 5,041 मत, यानी टोटल वोटों का 5.5% मत। तो ये भी एक अच्छा खासा जो वोट बैंक माना जाता है कि अपने जो 5% उनके अपने वोट हैं। अब अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं और मलिक जो खाप है, जो मलिक जो गांव के 16 गांव जो पड़ते हैं, भैंसवाल का बड़ा गांव है, अगर वहां से उन्हें समर्थन मिलता है तो भी मौजूद उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके बाद अगले जो इनेलो के टिकट के चाहवान है पवन जागसी हैं। जागसी गांव के पूर्व सरपंच हैं, युवा चेहरा है, पिछले काफ़ी लंबे समय से इनेलो के साथ जुड़े हुए हैं, अभय चौटाला के संघर्ष के साथी हैं। और इसके साथ साथ पवन जागसी का जो छोटे भाई है राजेश जागसी, बड़ौदा हल्का जो इनेलो की यूथ टीम है उसके पिछले लंबे समय से प्रधान है। एक युवाओं की टीम उनके साथ भी मौजूद है। इसके साथ साथ बात की जाए कृष्ण मलिक, एडवोकेट कृष्ण मलिक बिल्लाण गाँव के हैं, बार एसोसिएशन सोनीपत के 2 बार प्रधान रह चुके हैं और कंज्यूमर कोर्ट के भी वो जज रह चुके हैं। इनेलो के काफ़ी सीनियर नेता हैं, उनके ऊपर भी पार्टी दाव खेल सकती है। अरुण भाई जो कृष्ण मलिक जी हैं, ये भी जो मौजूद कांग्रेस के अरुण भाई जो कृष्ण मलिक हैं वो भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल के जो है पुराने नेता हैं और मजबूत नेता हैं। 2 बार जो है जो बार एसोसिएशन सोनीपत उसके प्रधान रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट के मेंबर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों पिछली बार जो है जब 2014 में इनेलो जो फुल फ्लैश जो पावर में थी, तब जो है इनका नाम ऊपर कर आया था, लेकिन लास्ट में टिकट मिली थी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को। उसमें जो इन्हें टिकट नहीं प्रदान की गई थी। हो सकता है इस बार जो है ओम प्रकाश चौटाला बाहर आने के बाद जो इनके नाम पर भी दाव खेल सकते हैं, क्योंकि ये मलिक गाँव से बढ़ते हैं, इनके भी जो अच्छे खासे वोट माने जाते हैं। इसके साथ दोस्तों अगला जो हमारा नाम हो अमित चहल गुंगा, जो मोहम्मदपुर गाँव के निवासी हैं और जिला परिषद के मेंबर हैं, अभी सिटिंग मेंबर जिला परिषद के, उन्हें भी टिकट मिल सकती है। इससे अगले जो इनेलो के वरिष्ठ नेता है जो जिनको भी टिकट का दावेदार माना जा रहा है वो कटवाड़ गांव के निवासी हैं जिले सिंह कटवाड़। जिले सिंह कटवाड़ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इनेलो के जिला महासचिव रहे हैं। एडवोकेट रामकृष्ण मलिक जो भैंसवाल गांव के निवासी हैं, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं और चौटाला परिवार के बड़े नजदीक रहे हैं। इन पर जो है चौटाला परिवार की वैसे बहुत कृपा रही है। एक बार जो है चौटाला साहब ने जो है इनके पुत्र जो है अच्छे से LID में जो है ईटीओ चुने गए थे, तो चौटाला परिवार के बड़े नजदीक माना जाता है। ये भी चौटाला कट्टर समर्थन में टिकट मिल सकती है। और अंतिम में है जो नाम है वो है डॉक्टर कुलबीर सिंह संगवान का। कुलबीर संगवान जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, गोहाना में प्रैक्टिस करते हैं। बुटाना इनका गांव है जो कि बहुत बड़ा गांव है। बुटाना 12 का समर्थन मिल सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि आज जो है 1 दर्जन नाम जो है इनेलो के लिए आए हुए हैं। और इन सब के साथ साथ जो है एक बहुत बड़ा जो नाम अप्रत्याशित रूप से आ सकता है वो है अर्जुन सिंह चौटाला। अगर ये सभी लोग जो मिलकर काम करें और चौटाला साहब को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि अभी जो है पिछले चुनाव में बहुत कम वोट मिले थे, तो चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया था कि अगली बार जो चुनाव होगा, अगर अपने अगले चुनाव तक अपना जो है 6% वोट नहीं लिया और 3 विधायक आपके नहीं चुने गए, तो आपकी पार्टी का जो है चुनाव निशान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो इस उपचुनाव से जो है जिस तरह जिन उपचुनाव से इनकी पार्टी खत्म होनी शुरू हुई थी, इस बड़ौदा उपचुनाव से पार्टी अपने आपको मजबूत करेगी और इसके लिए कोई भी दाव खेल सकती है। पार्टी हर हाल में यहाँ जो अपने आपको तिकोने मुकाबले में है कांग्रेस और बीजेपी के जो तिकोना मुकाबला उसे पताने की कोशिश करेगी और
पार्टी को एक बहुत बड़ा जो है ये फायदा भी हो सकता है कि अगर इस चुनाव में टिकट जो है भाजपा जसपा गठबंधन से भाजपा को मिलती है तो जसपा के जो मजबूत कार्यकर्ता है वो हो सकता है कि देवीलाल की तस्वीर को देखकर इंडियन नेशनल लोकदल के बीच छलांग लगा सकते हैं। यानी अगर जसपा को इस चुनाव में नहीं लड़ती है तो उसका जो बड़ा कैडर है वो ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में इस बार जो है लोकदल को वोट दे सकता है। और इसके लिए जो है किसी भी दाव से पीछे नहीं हटेंगे। ओम प्रकाश चौटाला हो सकता है कि अपने पुत्र अर्जुन सिंह चौटाला के यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं। दोस्तों, हम इंडियन नेशनल लोकदल समर्थक नहीं है, लेकिन अब जो उसके बारे में बात करें तो इसलिए हमने बताया था, हमने पहले भी आपको कहा था कि हमने जो है पिछले 15 साल से वो सत्ता से बाहर हैं, इसलिए सत्ता विरोधी लहर उन पर इस समय जो मजबूत नहीं है। आज के दिन जो है हम जो इंडियन नेशनल लोकदल के आपको एक दर्जन कार्यकर्ताओं की लिस्ट बता रहे थे तो उसके हिसाब से हमने आपको ये नाम बताए हैं। अब हो सकता है इनमें से कोई नया नाम भी जुड़ सकता है या प्रत्याशी रूप से इस चुनाव के लिए करुणामूलक स्थिति है अभय सिंह चौटाला के लिए, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और इस चुनाव में अपने पुत्र को उतार कर चुनाव को तिकोना बनाने की भी चुनाव को